हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल स्टार्ट विद द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इससे पहले कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएं, विल गो इनटू द कांसेप्ट ऑफ सम बेसिक्स, जैसे कि व्हाट आर द कांस्टेंट, व्हाट आर द वेरिएबल्स। तो दो तरीके की चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना है। फर्स्ट थिंग इज कांस्टेंट, यानी कि वो सारे नंबर्स 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज उनकी वैल्यू फिक्स्ड है। द अदर वन थिंग इज दी वेरिएबल्स, जिसको हम एक्स वाई जेड ए बी सी की कैटेगरी में अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। सपोज अगर हम कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 10, तो उसकी वैल्यू 6 7 8 9 हो सकती है। तो ये वेरिएबल की कैटेगरी है। इन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के साथ मिलकर के इक्वेशंस बनती हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस जेड इज इक्वल टू 7। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक तरीके से इक्वेशन को शो कर रही हैं, बट दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि उसमें दो वेरिएबल हैं x और y। अगर सिर्फ एक वेरिएबल होगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। और ये लीनियर क्यों है? क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है किसी भी वेरिएबल की दैट इज 1। बट आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जहां पर एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। और क्वाड्रेटिक इसलिए कि जो वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2। तो यहाँ पर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं दैट इज द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका एक जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2। और ये जो मैक्सिमम पावर है ये यही डिनोट करती है कि उसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। अगर कहते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है? अंडर रूट ऑफ 9, यानी कि इट कैन टेक टू वैल्यूज दैट कैन बी +3 और -3। ये दो वैल्यूज वो ले सकता है। तो किसी भी कंडीशन में जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी देन इट विल टेक एटलीस्ट टू वैल्यूज। इसके रूट्स अज्यूम करे जाते हैं अल्फा एंड बीटा। तो वो जो दो रूट्स हैं उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं बेसिक्स के आगे, तो उनको अल्फा और बीटा कहा जाता है। और इनके बीच में दो रिलेशनशिप्स दिए जाते हैं। तो पहला जो रिलेशनशिप है दैट इज सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा बीटा दैट इज सी अपॉन ए। ये जो ए और बी है वो यहाँ पर ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, which you can see from this general form. So now we'll start with the question to elaborate it. So the question we'll be taking is that the roots of the equation x square plus 6x minus 4 is equal to 0 are alpha beta। यानी कि आपको गिवन है कि एक इक्वेशन है ऑफ द जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म की है और उसके रूट्स क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा दे रखे हैं। और हमें क्या बताना है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha square and बीटा स्क्वायर। यानी कि ऐसी इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा ना होकर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाए। तो जनरली हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है। तो उस केस में सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 6 अपॉन 1, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? c अपॉन ए, c इज -4 एंड a इज अगेन 1, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने इस केस में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाली। अब हम यहीं पे रुक जाते हैं। अब हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं कि हमें जो नई इक्वेशन बनानी है वहां पर रूट्स क्या होंगे? अल्फा और बीटा ना होकर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। तो अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में हम रूट्स को लिखते हैं तो वो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू 0। लेकिन क्योंकि हमें जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसमें रूट्स अल्फा बीटा ना होकर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होंगे, तो हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया है अल्फा को अल्फा स्क्वायर से और बीटा को बीटा स्क्वायर से। जो अब जो नई इक्वेशन हमें बनानी है वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों टर्म्स की वैल्यू अगर पता होगी तो हम इस इक्वेशन को इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला टर्म क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ आएंगे वापस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बहुत इजी है। और क्यों हम इसी टर्म में ले रहे हैं? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है और सम ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अल्फा बीटा भी मालूम है। अब यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे -6 और अल्फा बीटा की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे -4 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 44x। अगेन हमें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए विच कैन बी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा इस यहाँ पर क्या है -4, तो हम यहाँ पर उसको रिप्लेस कर देंगे -4 के होल स्क्वायर से। तो जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमें कोई भी जनरल इक्वेशन अगर अल्फा बीटा रूट्स के साथ दे रखी है तो हम इजीली अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट से बनने वाली इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से और आगे देखेंगे। कम ऑन लेट्स मूव टू द सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आपको वही गिवन है कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन इज सेम एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और उसके रूट्स अल्फा बीटा ही दे रखे हैं। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में जैसे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की इक्वेशन निकालनी थी, यहाँ पर आपको बताना है कि अगर रूट्स 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा हो जाते हैं तो इक्वेशन क्या होगी। तो अब इसको हम सिस्टमैटिक वे में देखेंगे। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जो रूट्स हमें चाहिए, यानी अल्फा को रिप्लेस करेंगे 2 अपॉन अल्फा से एंड बीटा को रिप्लेस करेंगे 2 अपॉन बीटा से। तो इक्वेशन को जब चेंज करेंगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अल्फा plus 2 upon beta into x plus alpha will become 2 upon alpha and beta here will become 2 upon beta is equal to 0। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 4 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी अब सब कुछ ये पूरी इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में आ गई है, जो कि हमें पता होता है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा निकाला था तो वो -6 आया था और अल्फा बीटा निकाला था तो वो -4 आया था, जिसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय -6 डिवाइडेड बाय -4 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन -4 इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ सिंपल सब्स्टिट्यूशन है वैल्यूज का, जहां पे हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह -6 रखा है और अल्फा बीटा की जगह -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वो इक्वेशन जिसके रूट्स 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा होंगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। होप ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा एंड नाउ विल मीट in our next video. Thank you.